देखेंगे आज की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री का हुआ आगमन, जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी में स्वास्थ्य मंत्री का आगमन हुआ, जहां बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस के दिग्गज नेता के द्वारा जगह जगह स्वास्थ्य मंत्री का फूल माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के आगमन पर सभी कांग्रेसी नेता में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। आपको किसी को हटाना है, किसी का काम ठीक नहीं है या कोई दूसरे कारण है, प्रशासनिक है, आप प्रशासनिक कारणों से हटाइए। इसके पहले भी हम लोगों ने हटाया था। वो बात नहीं है। कोविड के समय में हो सकता है अटैच किया गया हो, मैं डिटेल नहीं जानता, डिटेल देखना पड़ेगा। लेकिन अटैचमेंट की व्यवस्था से मैं, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों की हो या किसी विभाग की हो, मैं सहमत नहीं हूँ, कभी भी सहमत नहीं रहा। ये मैं 30 साल 40 साल का अपना विचार बता रहा हूँ। सरकार को पोस्टिंग रेगुलर करनी चाहिए जिसकी तरह करनी है, और जो कमियां हैं पदों की उनको भी भरने का प्रयास हो रहा है। विधायकों पर भी लागू है क्या? अटैच हम सब अटैच हैं कहीं ना कहीं। ये बिलासपुर में कैंसर संस्थान बनना है राज्य का इकलौता, उसकी राशि केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दे दी है। राज्य सरकार को अपने हिस्से की 25% राशि देनी है, लेकिन मार्च तक नहीं देंगे तो ऐसा लैप्स हो जाएगा। लैब्स तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से लैब्स तो नहीं होना चाहिए, उसमें काम चालू हुआ होगा। और कैंसर का संस्थान रायपुर में भी विद्यमान है, मेकाहारा में कैंसर ट्रीटमेंट का अच्छा केंद्र वहाँ पर स्थापित है। खुशी होती है जब कभी लोग जाते हैं मुंबई और वहाँ के डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि यहाँ क्यों आए हो, आपके यहाँ तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा काम हो रहा है। इसमें देरी क्या है मैं पता करके ये छत्तीसगढ़ आने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस डरी हुई, उनको अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश प्रभारी हैं, पुरेंद्रेश्वरी जी के आने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। कांग्रेस काम कैसा करेगी, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, लोगों के लिए अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करेगी, उस तरफ कांग्रेस का ध्यान है। पुरेंद्रेश्वरी जी हो या और कोई हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक और कार्रवाई होगी। उसमें एक सवाल और भी है कि उसी व्यक्ति वही बिलहा, वही जनपद पंचायत पर बीआरडीएफ का भी घोटाला हुआ था, जांच हुई, जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी भी फाइल भूल फांक रही है। आरटीआई से तमाम जानकारियां मिली है। उस ये बातें सुनने में और देखने में आती हैं कई बार कि अधिकारी अधिकारियों को बचाते हैं, लेकिन एक सीमा है चीजों की, और गंभीर बातें अगर हैं तो इस तरह से बचाने की बात नहीं होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को खुलासा करेंगे जरूर जरूर। सिम्स की मशीनें खराब हैं, वो आपके मंत्रालय भी है, फिर भी वहाँ पर स्वास्थ्य पूरी चरमरा गई है। अच्छा कुछ अच्छा क्या नहीं, ये सुधार कब होगा, कब तक सुधार होगा? 2 साल बचा है, 2 साल बाद हो जाएगा सुधार, उम्मीद करें। देखते देखते एक्सरे मशीन बिल्कुल, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जितना सुधार मैंने 3 साल में देखा, बहुत कुछ करना बाकी हमेशा रहता है, और स्वास्थ्य विभाग में स्वाभाविक है कि और ही होगा, लेकिन इतना मैंने सुधार इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में मैंने कभी सुना नहीं। जहाँ तक क्षमताओं की बात है, बिस्तरों की बात है, ऑक्सीजन व्यवस्थाओं के बनाने की बात है, मशीन को उपलब्ध कराने की बात है, विभिन्न स्रोतों से इनको उपलब्ध करा के नागरिकों के लिए तैनात करने की बात है, तो काफी ज्यादा काम इस दरमियान हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं अपने संबंध में अपने विभाग के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। तो ये दृष्टिकोण देखिए नकारात्मक इस नाते हो जाता है कि इसका नुकसान जो सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र के बीच में लोगों की जेब से पैसे खर्चा करने का है, उसकी तरफ चला जाता है। हम जितना नकारात्मक पहलू जो जायज ना हो उसको प्रस्तुत करेंगे, तो ये जो कोविड के समय सरकारी अस्पतालों के प्रति एक विश्वास जागा और बहुत संख्या में लोगों ने आके अपना उपचार भी कराया और महसूस भी किया कि पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं नागरिकों के लिए सुलभ और निःशुल्क इलाज करने के लिए सक्षम भी हैं और तैनात भी हैं। ये फिर वही ट्रेंड चालू होगा और लोगों में अगर ऐसी भ्रांति, मैं इसको भ्रांति मानता हूँ, कमी मैं
स्वीकार करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि 100% चीजें और वो सब सही चल रहा है, कमियां रहती हैं। यही कई उदाहरण है, इसमें हम लोग को डील भी बदलना पड़ा, और भी बातें आई, कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन की बात थी, मशीनों की बात थी, सीटी स्कैन वहां नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? हमारे पास उसके कलपुर्जे नहीं है, उसके कोई चीज हमारे पास फिल्म नहीं है, पता चला फिल्म पूरी स्टोर में है, वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट तक चला गया, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्या। तो ऐसे मामलों में सरकारी तंत्र में कई बार काम को सुधार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप करने के लिए कोशिश करिए, कोई हाई कोर्ट जाएगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई थाने जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए और सुधार में अपना ध्यान लगा के प्रयास करते रहना। मैंने 3 साल यही कोशिश की है और जब तक रहूंगा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ करते रहूंगा। एक तार नहीं है, उसके चलते आपकी MRI की मशीन नहीं चल रही थी, उस तार को जोड़ने के लिए भी समय लगा, काम हुआ। जब वो हो जाता है तो फिर कोई और बात आती है। और सरकारी क्षेत्र में ये जरूर देखने को मिलता है कि यूनियनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। हर चीज कहीं कुछ होता है तो एक यूनियन खड़ी हो जाती है, उनको डील करना, व्यवस्था भी बनाना। बावजूद इसके मेरा ये मानना है, इसलिए नहीं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये मानना है कि 3 साल पहले की स्थिति से तो जरूर सुधार हुआ है। कमियां हैं, आप बताते जाइएगा, नागरिक बताते जाएंगे, हम अवश्य उसको सुधार करने की दिशा में पूरा हो जाना मल्टी स्पेशलिटी। मैं उस दिन भी आपको याद होगा तो बोला था कि कहा जा रहा है नवंबर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। कब तक हो पाएगा? मैं विधानसभा में भी प्रश्न आते हैं तो कोई भी मंत्री डेट नहीं बोलता। मैं जोखिम से कहता हूँ मार्च तो नहीं, 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। काम कंट्रोल में नहीं रहता, ठेकेदारों के हाथ में भी रहता है, सरकार अपनी तरफ से उतना ही कर पाती है, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाए। जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था काफी काम दिख रहा था कि हो गया है। आज की स्थिति क्या है, 3 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं क्या, इसकी जानकारी लेके मैं आपको बताऊँ। ये प्रदेश का एकमात्र कैंसर संस्थान बिलासपुर में बनना है। एक मैडम पत्र लिखती है समाप्त करो, दूसरे सब लिखेंगे अटैच करो, लेकिन मैं अटैचमेंट के